हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेसिकली बच्चों, आज हम इस चैप्टर का मेन पार्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक तो मैंने आप लोगों को जो बताया था वो बेसिकली क्या था कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज है उनकी, अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या है, ये सब मैंने आपको बताया था। क्या शेप होता है, बार मैग्नेट का बताया था। हर किसी का मैग्नेट का वो शेप नहीं होता, पैटर्न। हर किसी का अलग अलग पैटर्न होता है। मैंने तो किसका बताया, केवल आपको बार मैग्नेट का बताया। आज मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेटा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, नाम में ही आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मतलब इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। या मैं सीधा सीधा बात करूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई, ये कहाँ से डिस्कवर हुआ, किसने इसकी खोज करी, आज सब बता देंगे एक्सपेरिमेंट में। तो बेटा, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे पहले दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, डिस्कवर्ड बाय कभी कभी एक नंबर में आता है। ये जो हमारा, ये जो सबसे पहला, आज जो आप पढ़ते हो कि अगर हम किसी भी चीज में करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, वो सबसे पहले किसने बताया हमें, किसने इसकी खोज खोज करी? उन साइंटिस्ट का नाम था ओरेस्टेड। डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड। ठीक है, दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड इन 1820, 1820 में। पहला पॉइंट। ठीक है। अब ओरेस्टेड ने क्या करा था वो मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट अब बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बताएंगे, ठीक है, ओरेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो लिख लीजिए। डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया उसने हमें एक्सपेरिमेंट का क्या करा। तो सुनिए, और इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से उसने, जब मान लीजिए मैं ओरेस्टेड हूं, मैंने आपसे बोला कि जी अगर हम किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। वहीं से एक सामने से बच्चे का क्वेश्चन आया, हाउ, कैसे, यकीन क्यों मानूं मैं, कुछ तो सॉलिड प्रूफ होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल है जी, हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, और आपको खुद ही मानने पे मजबूर हो जाएगा, और फिर आप खुद कहना कि हाँ ये सही है। एक्चुअली पहले इसकी इंपॉर्टेंस सुनो। ये जो बेटा, ये जो हमारा इफेक्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट था, इसके वजह से हम लोग तरह तरह के मैकेनिकल फोर्सेस के बारे में जान पाए। ये जो इफेक्ट है, इसकी वजह से हमें किसके बारे में पता चला? मैकेनिकल फोर्सेस के बारे में। हमें ये पता चला रेडियो कैसे वर्क करेगा, टेलीविजन वर्क कर सकता है इस पे, है ना। और हम मोटर, जनरेटर, टेलीफोन, रेडियो सब इसी के ऊपर काम करते हैं। तो ठीक है, तो बेटा इस प्रोसेस को, ये जो इफेक्ट है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, तो सुन लीजिए मेरी बात। तो एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करा, देखो सबसे पहले उसने क्या करा बेटा, एक वायर लिया। अब सुनना मेरी बात, स्टेप वन, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद लिख के लाएंगे। और बेटा होमवर्क नहीं आया है मेरे पास, होमवर्क नहीं आया है मेरे पास, तो सुन लो, होमवर्क आ जाना चाहिए मेरे पास, नहीं तो ना बस छोड़ो। तुमसे मैथ्स की वीडियो में समझाया था मैंने, बोला है कुछ मानते हो तो टॉपर बन जाना, बहुत उम्मीदें हैं मुझे इस बार। मैंने कुछ बच्चों को कॉल भी किया है कल, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, कुछ को आज भी कर सकता हूँ। तो तैयार रहिएगा, समझाया है, ठीक है, समझ गए होंगे किस किस को करा है। अब सुनिए, तो देखिए सबसे पहले उसने क्या करा, एक वायर लिया, ठीक है, और उस वायर का नाम दिया ए बी, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया वो वायर, क्या करा बेटा, फिक्स, लास्ट के, ठीक है, वायर क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया। ये साइन फिक्स का होता है, फिक्स। और बेटा जिस डायरेक्शन में फिक्स करा ना, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, और वो इस डायरेक्शन में फिक्स करा कि ए तो बिल्कुल प्रॉपर नॉर्थ में आ रहा है और बी प्रॉपर जो हो रहा है वो साउथ में है। समझना मेरी बात, कहने का चाह रहा हूँ। ओरेस्टेड ने क्या करा, एक वायर लिया, एक क्या लिया, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया, उसको किस डायरेक्शन में रखा, नॉर्थ साउथ। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों रखा, क्यों? क्योंकि अगर वो मैग्नेट को लेकर आएगा तो मैग्नेट की जो नीडल है वो भी यही डायरेक्शन शो करेगी, नॉर्थ साउथ। तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल होंगे आपस में, और हम लोग डिफेक्ट इसमें आसानी से, क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये किसी और डायरेक्शन में होता तो नीडल तो घूमती रहती ना यार, क्योंकि वो तो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही जाती ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते कि इसमें क्या है ना। तो ये अब क्या, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, दोनों पैरेलल है, ये नॉर्थ पे जा रहा है और ये
साउथ की तरफ है, तो ये दोनों पैरेलल जाएंगे। अगर गलती से मैं ये वायर ऐसे कर देता और कंपास को मैं ऐसे रखने की कोशिश करता, मान लो, तो ये कंपास कुछ ऐसी हो जाती, सुई ऐसे घूम जाती, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ जाती ना, तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता कि यार ये क्या है। तो इसलिए उसने क्या करा, इसी डायरेक्शन में रखा ताकि कंपास में डिफ्लेक्शन आसानी से देख पाए। अब क्या करा उसने, दो वायर लिए, दो तीन वायर लिए और उससे क्या करा, बैटरी अटैच कर दी। क्या कर दी उससे बेटा, उसने बैटरी अटैच कर दी। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, और ज्वाइन करके यहां लगा दिया एक स्विच। अब क्या करा, जैसे ही उसने इस स्विच को ऑन करा तो करंट, आपको पता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, और जैसे ही सर्किट पूरा हुआ करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ उसने ये देखा कि ये नीडल जो अब तक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में शो कर रही थी उसमें ये आ गया डिफ्लेक्शन। यानी जरूर इसके ऊपर कहीं ना कहीं से इसके जैसा फोर्स लगा है तभी वो मूव हुई है, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, ये रिपेल करती है, तो वो इसको हटा दिया। यानी जरूर जैसे करंट पास हुआ इस वायर में, इसने अपने चारों तरफ कुछ ऐसे फोर्स लगाया, और इस फोर्स के लगने की वजह से ये जो नीडल पहले ऐसे थी वो इस फोर्स लगने की वजह से कुछ ऐसे हो गई। भैया हम लोग सब चौंक गए, मैंने आपको कहा आप लोग सब चौंक गए, अरे हाँ ये कैसे हो गया, नॉर्थ तो इधर था, ये इधर डायरेक्शन क्यों करिए। मैंने इसका आंसर दिया क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट है भाई, आपने करंट पास कराया है, तो करंट पास कराने से इस वायर में चारों तरफ मैग्नेटिक वाला इफेक्ट आ गया है, और उस मैग्नेटिक वाले इफेक्ट की वजह से इस पे फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फोर्स, और उस फोर्स की वजह से वो हो गया। किसी ने, एक बच्चा जिद्दी, उसने बोला अरे सर मैं नहीं मान रहा, क्या पता गलती से पहले नॉर्थ साउथ इधर आ गया हो, अब इधर नॉर्थ हो, हम लोग गलती। मैंने कहा ठीक है, मैंने ये बंद कर दिया स्विच, मैंने स्विच बंद कर दिया। अब देखता है कि वो वापस से फिर नीडल ऐसी हो जाती है, क्योंकि जो लगने वाला फोर्स है वो हट गया। वो फिर चौंक गया, हाँ सर अब सही कह रहे हो आप, कि जरूर जब जब मैं करंट पास करा रहा हूं, जब जब मैंने करंट पास कराया, स्विच ऑन करा, इसने अपना डायरेक्शन शो करा, डिफ्लेक्शन शो करा, जैसे करंट बंद करा वापिस आ गया, फिर करंट पास कराया, फिर शो हो गया डिफ्लेक्शन। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जरूर जब भी मैं किसी करंट में पास, किसी भी वायर में करंट पास कराऊंगा तो क्या आएगा, एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट, और ये इस कंपास और इस वायर की मदद से प्रूफ हो सकता है, प्रूफ हो गया, क्योंकि ये नीडल तो नॉर्थ साउथ में होती, लेकिन ये तो अब इस डायरेक्शन में शो कर रही है क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक वाला। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अब मजे की बात सुनो, अब क्या करा, अभी सुनना मेरी बात, आपको लास्ट में ये एक्सपेरिमेंट खुद ही करके लाना है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो नोट्स भेज दूंगा इसका, क्योंकि इसको क्या लिखोगे रामायण, क्या लिखोगे कि लेट द वायर बी ए बी, आता है पेपर में, तो ये खुद लिखने की कोशिश करनी, रटोगे तो घायल हो जाओगे, है ना। मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ मगर ये खुद लिखना है क्या, कि क्या लिखोगे, लेट द वायर बी ए बी इन द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, व्हेन वी पास द करंट देन द कंपास शुड प्लेस पैरेलल टू दिस वायर विल डिफ्लेक्ट in this direction. This shows that the current can produce a magnetic effect of, है। तो ये सब आप अपनी भाषा में लिख के लाओगे पूरी रामायण की उसने क्यों करा ऐसा, और यही आज आपका एक होमवर्क, एकमात्र होमवर्क है, मैथ का तो भेज दूंगा अभी, ये एकमात्र होमवर्क है, एक दो दूंगा वो प्लीज कर लेना बच्चों, देखो यार थोड़ा सा ना रिजल्ट निकालना है यार, है ना, और वो एक दिन में नहीं आ सकता, मेहनत करो, है ना, मैं हर तरफ से साथ दूंगा आपका, दिन रात एक कर देंगे हम लोग, अपन लोग जो कहोगे वो करेंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए बस आप मेहनत करो, ठीक है। तो यहां से अब मजे की बात सुनो क्या हुआ, मजे की बात सुनो क्या हुआ, चलो अब मैंने क्या करा, इस बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दिया, यहां तो कर दिया पॉजिटिव, है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, करंट ऐसे फ्लो होगा, सर्किट पूरा करा, तो मैंने देखा अब ये नीडल जो डिफ्लेक्ट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, पहले इधर हो रही थी, जैसी करंट का डायरेक्शन चेंज करा इसका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया, पहले तो वो इस डायरेक्शन में चेंज हो रही थी, इस डायरेक्शन में, जैसी करंट की डायरेक्शन मैंने सर्किट में चेंज करी, अरे इसका तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया। यानी यहां से क्या प्रूफ होता है कि करंट की डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिपेंड करती है, हाँ ये ना, क्योंकि जब करंट डायरेक्शन नीचे थी तो वो इधर शो कर रहा था, और लेकिन जब डायरेक्शन चेंज कर दी तो वो इधर शो कर रहा है, तो यहां से साबित होता है ना कि डायरेक्शन पे भी चेंज करता है, ठीक है, हमें समझ में आया। अब मैंने क्या करा, बैटरी को बढ़ा दिया,
बैटरी को बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा पावर की बैटरी कर दी, तो मैंने देखा डिफ्लेक्शन क्या हो गया, और भी ज्यादा हो गया। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको और स्टडी करना पड़ेगा हमें, और ये पता लगाना पड़ेगा कि ये किस किस पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमने और भी एक्सपेरिमेंट करे, इसकी शेप चेंज करके देखी, वायर की जगह जगह करके देखी कि क्या क्या बनता है, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे। लेकिन जो सब एक्सपेरिमेंट का बेसिक है वो यही बेस है, यहीं से स्टार्ट हुआ है और यही सबका बेस है। इसी से आगे और एक्सपेरिमेंट पढ़ाए गए खोज करने के लिए, और इसी के साथ पढ़ते ही मेरा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। होपफुली आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब सुनिए, आगे चलते हैं। तो होपफुली आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा ना, कि ओरेस्टेड ने क्या करा है ना, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। चलिए आगे चलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट तो समझ में आ गया कि किसने करा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है करंट की वजह से। अब आगे सुनिए मेरी बात, जो अगला टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे हम आगे की तरफ, और प्लीज ये होमवर्क में जरूर लिखेंगे आप लोग सब। खत्म करते हैं इसको, एक टॉपिक को पढ़ा के, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, बैटरी डाउन होने वाली है लैपटॉप की। ओके सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, हेडिंग डालिए। अब सुनना मेरी बात प्लीज, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आगे। मैंने बताया ना, हम थोड़ी इस पर खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे मैं वही बताने वाला हूँ आपको। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स। अलग अलग शेप है। अब फीलिंग समझना, अभी समझ में आएगा आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, अभी तो आपने किसके बारे में पढ़ा है बेटा, केवल स्ट्रेट वायर के बारे में पढ़ा ना, कि वायर स्ट्रेट है। तो बेटा लाइट बहुत ज्यादा, भव्या काम कर, अंदर से पंखे बंद करा दे जल्दी से, फटाफट जाओ, वरना ये बंद हो जाएगा लैपटॉप तुरंत, जल्दी जल्दी। 5 मिनट के लिए बंद कर दो पंखे बस, नहीं चल रहे, चलो बैठ, फिर कोई बात नहीं। हैविंग डिफरेंट शेप्स, अब सुनना मेरी बात। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि सीधा था ना वायर, बेटे मैं बताने वाला हूं कि अगर वायर की शेप अलग अलग कर दे तो कैसा फील्ड बनेगा। शेप समझ रहे हो, कि वायर टेढ़ा हो, मेरा कैसा हो। तो उस केस में हमने ओवरऑल 3 केस पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे स्ट्रेट वायर केस, कि जब वायर स्ट्रेट होता है तो उसके पे जब हम करंट पास कराएंगे तो उस फील्ड की शेप कैसी होगी, वो किस किस पे डिपेंड करेगा, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्ट्रेट वायर केस पढ़ेंगे, जब वायर कैसा हो बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो फील्ड कैसा बनाता है, क्या पैटर्न होता है उसका, पैटर्न। जैसे बार मैग्नेट का था ना, 1 मिनट होल्ड करना,